अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ फ़ुरकान अहमद है। मेरा ताल्लुक़ अल-हुदा इंस्टीट्यूट फ़ॉर मैन TQ2 बैच 9 से है। हमारी सूरतुल बकरा ख़त्म हुई तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक था, दूसरे पारे में आता है अल-हज्जु अश्हुरुम मालूमात, उसमें हज को अल्लाह ताला ने ब्रीफली डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसको जब कंप्लीट हुई तो हमें ये प्रोजेक्ट मिला कि आप डिफरेंट उनके कॉन्सेप्ट को लें और उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करें। तो हमने हज के मॉडल को क्रिएट किया, उसमें से उसको ब्रीफली एक मॉडल के ऊपर हमने प्लेस किया जिससे एक हम डिफ़ाइन कर सके कि कहाँ से हज शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। हज का आगाज़ मिकात से होता है। एक्चुअली वो जगह है जहाँ पर हमारा प्लेन वगैरह लैंड करता है, जहाँ पर हम एहराम बांधते हैं। तो यहाँ से स्टेप 1 शुरू होता है, जहाँ से हमने ये सॉर्टिंग की हुई है रेड कलर से कि कौन सा पार्ट पहले आएगा और कौन सा बाद में। मिकात से हम काबा की तरफ मूव करते हैं, जिसमें है मिकात से एहराम बांधकर काबा की तरफ जाना होता है और वहाँ पर जाके हमने उम्रा करना होता है। यहाँ पर उम्रे के बाद स्टेप 2 आता है कि 8 ज़ुल्हज्जा को हज के लिए एहराम बांधना है और मिना की तरफ जाना है। 8 ज़ुल्हज्जा को मेहराम बांध के हम मिना की तरफ जाते हैं, ये इसका स्टेप 2 होता है। स्टेप 3 में 9 ज़ुल्हज्जा को हमने मिना से अरफात की तरफ जाना होता है। अरफात वो मकाम है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु की एक हदीस भी है, अल हज्जु अरफा, हज मैदान अरफात का नाम है, यानी वो मेन पॉइंट है जो हज के लिए एक्चुअली यूज़ होता है। तो ज़ोहर व असर के बाद अरफात में दाखिल होना, जबल रहमत में के दामन में वकूफ़ करना, ये अरफात का असल एक्चुअल एक एलिमेंट होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। उसके बाद इसका 4th पॉइंट होता है कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अरफात से मुज़दलिफ़ा जाना। यहाँ से हम मुज़दलिफ़ा में जाके मुज़दलिफ़ा में हमने क़याम करना होता है, जहाँ पे कैंप्स वगैरह या हाउसेस वगैरह कुछ बने होते हैं। उसके बाद स्टेप 5 होता है कि 10 ज़ुल्हज्जा की नमाज फ़जर अदा करने के बाद मशअरिल हराम पहाड़ी के दामन में क़िबला रुख होकर दुआ करनी होती है। इसके बारे में कुरान पाक में एक आयत आती है, फ़ज़्कुरुल्लाह इंद मशअरिल हराम, कि ये जो मशअरिल हराम पहाड़ी है इसके हमने दामन में अल्लाह ताला का ज़िक्र करना होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। और वहाँ पर एक मस्जिद भी है जिसे मस्जिद मशअरिल हराम कहते हैं। उसके बाद इसका 6th स्टेप ये है कि तुलुए आफ्ताब से कबल तलबिया कहते हुए मिना की तरफ जाना और वादी महसर से तेज़ी से गुजर जाना। इसके दरमियान मिना और मशअरिल हराम के दरमियान एक वादी महसर होती है, वहाँ पर हमने क़याम नहीं करना, बस जल्दी से वहाँ से पास कर जाना है। और मिना में तुलुए आफ्ताब के बाद उक़बा की रमी करनी है। और असल में ऐसे है कि मिना के अंदर 3 पिलर्स होते हैं। 3 पिलर्स वो मकाम है जहाँ पर 3 जगह पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वर्गलाने की कोशिश की थी, जब वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने जा रहे थे। तो इसमें जो एक पिलर है उसका नाम है उक़बा। तो उक़बा की हमें रमी करनी होती है। उसके बाद इसी तरह मिना के अंदर फिर मिना के बिल्कुल साइड पे एक मुकाम होता है। आजकल तो फैसिलिटेट कर दिया गया है कि हमारी जो कुर्बानी है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वगैरह दे देते हैं, लेकिन मिना के करीब ही एक मुकाम है जहाँ पर कुर्बानी होती है। कुर्बानी करके उसके बाद हमने मिना से मक्का जाकर तवाफ़ अफ़ाज़ा करना होता है। तवाफ़ अफ़ाज़ा करने के बाद एक ये मुकाम होता है तवाफ़ शुरू करने का मुकाम, यहाँ से शुरू करना होता है और काबा के 7 चक्कर लगाने होते हैं। 7 चक्कर के हर चक्कर के बाद हमने इस्तिलाम करना होता है, या तो हिज्र अस्वद का बोसा लेते हैं या फिर उसकी तरफ सलाम के लिए हाथ उठाते हैं। तो उसके बाद ज़मज़म पीना वो भी यहाँ पे करना है। ज़मज़म के बाद हमने सई के लिए जाना है सफ़ा मरवा। इसको एक सफ़ा पहाड़ी है, एक मरवा पहाड़ी है। यहाँ पर सफ़ा मरवा हमें हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है, जैसे उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में इसके 7 चक्कर लगाए थे। तो 7 चक्कर जब उनके कंप्लीट हुए तो ज़मज़म के मकाम पे चश्मा फूट आया था। इसी तरह सफ़ा मरवा के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी एक आयत नाजिल किया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है। ये सूरत बकरा की ही आयत है, उसी में सारा ये ब्रीफली डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद सफ़ा मरवा की सई के बाद हमें मक्का से मिना वापस जाकर अयाम तशरीक़ गुजारने। अयाम तशरीक़ होते हैं 10 ज़िलहज्जा के बाद जो 3 दिन होते हैं, 11, 12 एंड 13 ज़ुल्हज्जा, ये हमें मिना के अंदर गुजारने होते हैं। और रोज़ाना ज़वाल के बाद जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उक़बा, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर 3 पिलर्स होते हैं, उन 3 पिलर्स की हमने कंसेक्टिवली उनको रमी करनी होती है, यानी कंकर मारने होते हैं। तो उन तीनों को रोज़ाना हमने बिलतरतीब कंकरियाँ मारनी है। और जब हम अयाम तशरीक़ गुजार चुकेंगे तब उसके बाद घर जाने के लिए हमने दोबारा काबे की तरफ जाना है। काबे के लिए हमने तवाफ़ विदा करना है। तवाफ़ विदा करने के बाद दोबारा हमने जहाँ से मिकात से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से फ़्लाइट्स वगैरह होती वो लेकर तो हमने घर चले जाना है।
اس ماڈل کی پریپریشن کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں ریکوائر تھے وہ یہ تھے کہ یہ ہم نے ایک ووڈن بورڈ لیا تھا. ووڈن بورڈ کے اوپر یہ چارٹ پیسٹ کیا ہے, ہارڈ چارٹ ہوتا ہے وائٹ کلر کا, اس کو ہم نے پیسٹ کیا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو اوپر ہم نے ڈفرینٹ پلیسز کو جو ہم نے ڈیفائن کرنا تھا کہ یہ عرفات ہے, یہ صفا مروہ ہے, یہ پہاڑ ہے, اس طرح کر کے جو ان کے نیچے یہ لگا ہے, یہ بھی ہم نے ایک ووڈن چارٹ لیا تھا جو اس چارٹ سے تھوڑا سا مختلف ہے. اس کے بعد جو یہ گھر وغیرہ بنائے ہیں یہ بھی چارٹ سے ہی بنائے ہیں گلو وغیرہ یوز کر کے. اس کے بعد یہ جو ہم نے ماؤنٹینز بنائے ہیں اس کو ہم نے ایک تھرموپول شیٹ ہوتی ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو گلو کے ساتھ ہم نے سٹک کیا. سٹک کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے پینٹ کیا ہے. تو اس کے بعد یہ کعبہ ہے, کعبہ کو بھی ہم نے اندر سے تھرموپول لگا کے باہر سے کمپلیٹ چارٹ کر کے اوپر ڈیزائننگ یہ خود کی ہے. اس کے بعد یہ سارٹنگ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایروز لگا کے اس کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ کہاں سے ہم نے کہاں پہ کس وقت جانا ہے اور وہاں پر کیا عمل ہوگا, وہ کمپلیٹ اسی ایروز کے اندر ہم نے ڈیفائن کر کے ایک پورا ماڈل اس کے اوپر پلیس کر دیا. اس ماڈل کو کریٹ کرنے میں میری اکیلے کی کاوش نہیں تھی بلکہ یہ ایک ٹیم ورک تھا جس میں ابراہیم, عبداللہ خان, بلال اجمل, حافظ عمر اور حافظ عثمان شامل ہیں.